प्रभु कह रहे हैं, यदि आपकी इंद्रियां विषय में सुख की खोज करने के लिए घूम रही हैं और बुद्धि उस पर शासन नहीं कर रही और आप राजी हो, तो आप में भावना नहीं बनेगी। बहुत ध्यान देने का विषय है। ये भक्ति भावना से ही जुड़ी हुई है। सारी की सारी सेवा भावना से ही प्रभु स्वीकार करते हैं, नहीं तो क्रिया हो जाएगी। भावना विहीन वो क्रिया हो जाएगी, क्रिया का फल होता है। भावना में प्रभु बिकते हैं, स्वयं प्रभु। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। अजित को लाचार कर देती है भावना। जब आपकी बुद्धि इंद्रिय और मन के अधीन होकर विषयों में स्वतंत्र रूप से भोगने के लिए विचरण करती है, एक ही इंद्रिय आपका नाश कर देगी। जैसे नाव जा रही है, अगर खेने वाला असावधान है, प्रतिकूल वायु आई भंवर में फंसा के उसे मार्ग भ्रष्ट कर देगी। दो तरह से, या तो डुबो देगी और या तो जिस दिशा को जा रहा था पलट देगी, दिशा पलट देगी। ऐसे ही ये इंद्रिय करती है, या तो भोगों में डुबो देगी, अब निकलने का चांस पता नहीं कब हरी देंगे, ऐसे ही जन्म जन्मांतर भटकता रहता है। या मुझे भगवत प्राप्ति करनी है इस मानव शरीर में, ये दिशा बदल देगी। जो अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में शासन नहीं कर पा रहा, वो कैसे भगवत मार्ग में चलेगा? और ये शासन भगवत चरणारविंद से प्राप्त अध्यात्म शक्ति के द्वारा होता है। ये घी दूध पी के, पहलवानी करके, वर्जिश करके, जिम जाके कोई सोचे कि इंद्रिय और मन को अधीन कर ले, आज तक कोई ऐसा नहीं प्रमाण मिला। जब कोई इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने की सोचा है, तो प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में डूब करके नाम बल, अध्यात्म बल के द्वारा इन इंद्रियों को परास्त कर दिया है। तभी देह भाव विस्मृत परमानंद की उनको प्राप्ति हुई है। जब तक आप अपने को शरीर मानकर सुख आराम की चाह, भोगों में आनंद की खोज, बुद्धि आपकी प्रभु से युक्त नहीं होगी। और जब बुद्धि प्रभु में नहीं लगी है तो भावना ही नहीं बनेगी। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, यहां से भावना शुरू होती है। फिर धीरे धीरे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, और उस भाव में भी विविध भावों की तरंगे, कैसे कैसे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, भावना में डूबा रहता है। जिसकी इंद्रियां विषयों में सुख बुद्धि करके विचर रहे हैं, उसकी बुद्धि प्रभु से युक्त नहीं होती। जिसकी बुद्धि प्रभु से युक्त नहीं होती, उसकी भावना नहीं बनती, और जिसकी भावना नहीं बनती, उसे शांति नहीं मिलती। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत अंतःकरण वाला है वो कभी सुखी नहीं हो सकता।